महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। जो भी व्यक्ति या शक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास करेगा, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कि सफलता कब मिलेगी। तुम केवल अपने कर्म करते रहो और वर्तमान क्षण का भरपूर आनंद लो। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा हैं जो तुम्हें खुश देखकर बेचैन हो जाती हैं। यह ऊर्जा कभी तुम्हारे संपर्क में रही होंगी और इनके भीतर अहंकार बहुत ज्यादा है। यह तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और साहस को देखकर जलन से भर उठेंगी। यह बिल्कुल वैसे ही तड़प रही हैं जैसे कोई बंदर उधम मचाता है। लेकिन घबराओ मत, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करूँगा। तुम धीरे धीरे अनुभव से सीखते जाओगे और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलते रहे तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर लोगे। मेरे बच्चे, यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए बुरी सोच रखते हैं। किसी के नकारात्मक विचारों का बोझ अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर देंगे। जितना जल्दी हो सके इन विचारों को अपने मन से निकाल फेंको। मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। जैसे ही तुम इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सहज, सरल और आनंदपूर्ण हो जाएगा। यह समय की कठिनाइयां वास्तव में तुम्हें एक सशक्त योद्धा बनाने का माध्यम है। यह सब तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा है जिसे धीरे धीरे रेत की तरह बहा देना है। जो बच जाएगा वही सत्य और शाश्वत जीवन का प्रतिबिंब होगा। अब वह घड़ी आ रही है जब सत्य की जीत होगी और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्यों का मान बढ़ेगा। यह समय उन लोगों के लिए एक सबक है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर गहराई होनी चाहिए और इस गहराई को डोट मैं महादेव अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दूंगा। इससे तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि तुम अपने रास्ते पर सही और सच्चे हो तो अपने दुख दर्द के बारे में ज्यादा ना सोचो और दूसरों से कम चर्चा करो। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश करने मत दो। तुम्हें अपने दुख को रो रो कर बयां करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार करने में ही शक्ति होती है। दुख को हंसकर स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो। अपने मन को धारणाओं और अनुमानों से मुक्त करो। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी उन्नति की ओर ले जाएगी। जो अनचाहे अनुभव तुम्हारे जीवन में आए हैं वे भी तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करे तो उसे ध्यान से सुनो, उसके अनुभव का सम्मान करो। अहंकार को डोट छोड़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए है। याद रखो, तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक ही तुम्हारे साथ हर संकट में खड़े रहते हैं। अपने मन को शांत करो और मेरे प्रति अपने विश्वास को मजबूत बना। जब भी तुम्हारा हृदय विचलित हो, मेरी देखना मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा। तुम्हारी शक्ति इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर सकते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम हमेशा उससे विजय पाते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन घबराओ मत, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन जो तुम्हारे और मेरे बीच का पवित्र संवाद है, तुम्हारी सच्ची शक्ति का स्रोत है। तुम्हारा साहस और विश्वास ही वह ऊर्जा है जो
तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सभी बातें गौण है, ध्यान रखो मैं तुम्हारे हर क्षण में हूँ और यही विश्वास तुम्हारा सच्चा बल है। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चितता से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो दुख और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना और मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है, यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए, भले ही पूरी तस्वीर तुम्हारी दृष्टि में ना हो। अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से परे हैं और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब उस नकारात्मकता की बात करते हैं, अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अब तक कई परेशानियों का सामना किया है, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि इन कठिनाइयों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बना दिया है? तुमने इतनी बाधाओं के बावजूद अपने आप को संभाला, धर्म और सच्चाई के साथ डटे रहे। यह तुम्हारी शक्ति और संकल्प का प्रमाण है जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही है। मेरे बच्चे, उस महिला ने तुम्हारे खिलाफ जो तांत्रिक उपाय किए वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा छोड़ी जाए जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, लेकिन तुम मेरे भक्त हो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से प्रभाव नहीं डाल सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गए हैं, लेकिन उनके यह प्रयास व्यर्थ जाएंगे। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने का है। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद के समक्ष कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। अपने मन को शांत रखो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाऊंगा। नकारात्मकता को नजरअंदाज करो और अपने कर्म करते रहो। तुम्हारे परिवार में चल रही परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे खुद ईर्ष्या और अहंकार के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है। तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ोगे। जो भय और अनिश्चितता अब तक तुम्हारे भीतर थी वह मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे मन की हर निराशा और डर अब छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जो तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के इरादे सच्चे नहीं होते। कई बार तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ लोग तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों को पहचानो। यह कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब 3 नए रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता सुख देगा, दूसरा शांति और तीसरा अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अपने मन को शांत रखना और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी मैं महादेव किसी के माध्यम से तुम्हें संदेश देता हूँ। इन संकेतों को समझने का प्रयास करो। जब संध्या के समय अचानक पूजा की खुशबू आए, मन अध्यात्म की ओर मुड़े या तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो समझना कि यह शुभ संकेत है।
यह मेरे उपस्थिति के प्रतीक है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है वह अब क्रियान्वित हो रही है। विचलित मत होना, संयम बनाए रखना। तुम्हारा जीवन सुंदर है, इसे आनंद के साथ जियो। अपने मार्ग की बाधा को अब तुम्हें स्वयं ही दूर करना है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, नए सुखद संजोग बनेंगे और कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियां आकर्षित हो रही है। अब तुम अकेले नहीं हो। जो भी बाधाएं और उलझने तुम्हारे मार्ग में थी वे अब सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी खुशी और फलता देखकर तुम्हारे विरोधियों का रोम रोम दुख और क्रोध से भर जाएगा। उनका क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वे स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने अपने ही पतन का मार्ग कैसे बना लिया। उनके प्रयास अंततः उन्हें नीचे गिराए और वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारा जीवन कमल के पुष्प की तरह है जो कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी सुंदरता और शुद्धता को नहीं खोता। यह संसार माया और जनता से भरा हुआ है, लेकिन मैं महादेव यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि इस संसार की गंदगी तुम्हें छू ना सके। आज का समाज हिंसा और द्वेष में लिप्त हो चुका है। लोग एक दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचाने और निंदा करने में आनंद लेने लगे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जल्दी ही वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। वे इतनी बड़ी हार सामना करेंगे कि अंततः तुम्हारे पास अपनी मुक्ति और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना लेकर आएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते ही तुम अपनी सफलता को किसी के पतन का कारण बनाना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखो, यह सब मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में 7 दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। यह शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं को दंड देने और तुम्हें विजय दिलाने के ये काम कर रही है। इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारा झंडा लहराने का समय आ गया है। यह प्रतीक है तुम्हारी सफलता और मेरी कृपा का। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति मुझे आनंद से भर देती हैं। जब तुम हर सुबह मुझे याद करते हो, सम्मान देते हो और अपनी इच्छाओं को लेकर मेरे पास आते हो, तो यह तुम्हारे सच्चे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारा समर्पण और आस्था अद्भुत है और यह दिखाता है कि तुम मेरे प्रति कितने सच्चे हो। जीवन कभी कभी कठिनाइयों से भरा हो सकता है और तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ। यह शुद्ध और अच्छा है। तुम्हारे अंदर वह सभी गुण हैं जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती को पार करने में सक्षम बनाते हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सबसे अलग और शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए केवल एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इस समय केवल शांति और धैर्य बनाए रखना है। आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उनका फल मिलेगा। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम अपने चारों ओर की नकारात्मकता पर ध्यान दोगे तो यह तुम्हारा ही नुकसान होगा। अपने स्वास्थ्य को संभालो और अपने आसपास की खुशियों को महसूस करो। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे उसमें तुम्हें ढेर सारी सफलता मिलेगी। तुम्हारा भविष्य पहले से अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहतर होगी और तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत और सशक्त महसूस करोगे। मेरे बच्चे, मैं अपनी हर संतान से अत्यंत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। किंतु यह भी सत्य है कि सुख का वास्तविक आनंद तभी मिलता है
जब हम दुखों को सहने की शक्ति रखते हैं, अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट और दुख समाप्त होने जा रहे हैं। तुम्हारे सुखद दिनों का आगमन हो चुका है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता और आनंद से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने अब दो मार्ग हैं और दोनों ही मार्ग तुम्हारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें अपने हृदय की सुननी होगी और वही मार्ग चुनना होगा जो तुम्हारे लिए सही हो। मैं महादेव तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा साथ दूंगा। यह समय तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी वे अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी और तुम्हारे सपने सच होंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए अच्छी है। अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करो और नई ऊर्जा का स्वागत करो। यह समय तुम्हारे परिवार, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में सुखद बदलाव का है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि स्वाभिमान और अभिमान में केवल एक पतली रेखा होती है। स्वाभिमान तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, जबकि अभिमान तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। अभिमान अज्ञान का खेल है जो मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। तुम्हें अपने ज्ञान का गर्व हो सकता है, लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि वह गर्व अभिमान में तो नहीं बदल रहा, क्योंकि वही अभिमान जो कभी तुम्हारी शक्ति था तुम्हें भ्रम में डालकर तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। अपने भीतर की व्याकुलता को पहचानो। यह व्याकुलता नकारात्मक विचारों से उपजती है। इन विचारों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में अशांति का कारण बनते हैं। अपने मन में झांको और देखो, जो बाधा तुम्हें जकड़ रही थी वह तुम्हारे ही भीतर छुपी थी। मेरे बच्चे, कामयाबी प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। स्वाभिमान और संयम के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो रही है। यह संदेश मेरे प्रेम और तुम्हारे प्रति मेरे विश्वास का प्रतीक है। अब तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भरने वाला है। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम शत्रुता नहीं चाहते, तुम सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम्हारी सफलता और खुशियों से कुछ लोगों को असुविधा होती है। यह संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसा उदार और प्रेम पूर्ण हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशियों में भी खुश और उनके दुखों में दुखी हो जाता है। इसी कारण मैं तुम्हें हर क्षण अपनी दृष्टि में रखता हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन करना और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ परेशानियां चल रही हैं। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आई है। तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो अपनों से ज्यादा दूसरों की बात पर भरोसा करता है। यही कारण है कि परिवार में अशांति बनी रहती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है। बाहर के लोग उसे भड़काने का प्रयास करते हैं ताकि तुम्हारे घर में कलह हो, परिवार में क्लेश हो, तो मनुष्य मानसिक रूप से कमजोर और क्रोधित हो जाता है। लेकिन मैं महादेव तुम्हारे परिवार में शांति लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन में सम और चुनौतियाँ समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। इन्हें संभालने के लिए बहुत ताकत और धैर्य चाहिए, और यह ताकत तब मिलती है जब तुम मेरा स्मरण करते हो। यदि सही समय पर तुम मेरा नाम लेते हो और मेरा चिंतन करते हो तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अनोखा और विशिष्ट होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यदि तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। जीवन में अस्थिरता के कारण तुम अक्सर भटकाव का अनुभव करते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल
देता है और तुम स्वयं को अभागा समझने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच गलत है। तुम्हारी सफलता और स्थिरता मेरे आशीर्वाद से सुनिश्चित है। तुम्हें बस अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है, इसे सशक्त और सार्थक बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास यह चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसकी शुरुआत तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। तुम जो भी बांटोगे वह कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए ध्यान से चुनो कि तुम क्या बांटना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। तुम एक नए सवेरे, एक नए उदय में कदम रखने वाले हो। आने वाला कल तुम्हारा होगा और तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारी प्रगति का कारण बनेगा। मेरे पास तुम्हारी हर परिस्थिति का समाधान है, लेकिन इसे तुम्हें स्वयं ही आकर्षित करना होगा। यह तुम्हारे कर्मों और निर्णयों पर आधारित होगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे हर कार्य का परिणाम अंततः तुम्हारे भले के लिए होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें अपने भीतर से आने वाले संकेतों को समझना होगा। यह संकेत तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजे गए हैं। इन्हें सुनो और अपने मन में उतारो। तुम्हारी प्रतिभा अनमोल है, लेकिन इसे कहाँ प्रवाहित करना है, यह समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं महादेव तुम्हारे हर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करता हूँ। कभी कभी तुम्हें यह कठोरता लग सकती है, लेकिन यह मेरे अनुभव और ज्ञान का हिस्सा है। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि कैसे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सशक्त बनाना है। मेरी कठोरता भी तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि यह तुम्हें धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं, वे अंततः अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह संसार कर्म का खेल है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, उन्हें भी अपने कर्मों का दंड मिलेगा। लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखना है। तुम सरल और खुले दिल के इंसान हो। तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो जो सबका भला चाहती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे हर कदम पर। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर संकेत को समझो और अपने मार्ग को स्पष्ट करो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी प्रगति निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी मुक्ति और अनुग्रह की कहानी बुनने की अनुमति देता हूँ। यह कहानी तुम्हारी है, लेकिन इसमें मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। आओ, मेरे हाथ को थामो और आगे की ओर बढ़ो। अपनी आंखें अनंत संभावनाओं पर केंद्रित करो और अपना हृदय खुले रखो। जब भी तुम विश्वास से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हो, यह सुनिश्चित जानो कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और जो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए वह तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे हृदय में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने वादों को उनके उचित समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उस आदर्श क्षण के आने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हो। आशा को मजबूती से पकड़े रहो और प्रकट होने वाले आशीर्वाद पर अपनी नजर बनाए रखो। मेरे वादे अटल और सच्चे हैं। मेरा शब्द हमेशा के लिए है और मेरी शक्ति सक्रिय रूप से तुम्हारे जीवन को आकार दे रही है। तुम्हारा विश्वास और पूर्ण समर्पण ही तुम्हें स्थिर और सशक्त बनाए रखता है। तुम्हारा विश्वास वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोलता है। यह तुम्हारी यात्रा का वह हिस्सा है जो तुम्हें भीतर से बदल रहा है। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने इच्छा की थी। याद रखना, जब भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत। मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे
जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, बस मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा जहां केवल विजय ही विजय है। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह नया आरंभ तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और सफलताओं का द्वार खोलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। तुम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते ही तुम अपनी सफलता को किसी के पतन का कारण बनाना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखो, यह सब मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में 7 दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। यह शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं को दंड देने और तुम्हें विजय दिलाने के लिए काम कर रही है। इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारा झंडा लहराने का समय आ गया है। यह प्रतीक है तुम्हारी सफलता और मेरी कृपा का। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति मुझे आनंद से भर देती हैं। जब तुम हर सुबह मुझे याद करते हो, सम्मान देते हो और अपनी इच्छाओं को लेकर मेरे पास आते हो, तो यह तुम्हारे सच्चे विश्वास का प्रतीक